नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर तो नजर रहेंगे ही, स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस करेंगे, लेकिन बात करेंगे बेस मेटल्स की, क्योंकि बेस मेटल्स में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट्स में एल्यूमिनियम के भाव पिछले 5 महीने के हाई लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। क्या है कारण, बताने के लिए आईएफएस के को फाउंडर अखिलेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक बार पहले तो सभी बेस मेटल्स का एक प्राइस एक्शन लेकर आते हैं कि किस तरीके का रुझान फिलहाल देखने को मिल रहा है, और इनफैक्ट ये तेजी हमने आज ही नहीं देखी है, जब से डेवलपमेंट्स हुई चाइना के एंड पर, जो टैक्स रिबेट्स उन्होंने कट की, उसके बाद से ये तेजी फ्यूल होते हुए दिखाई दी है। ग्लोबल प्राइसेस सर्ज होंगे, इस तरीके की एंटिसिपेशन के बीच में हमने कॉपर, एल्यूमिनियम यहाँ पर एक अच्छा रुझान देखा है। हालांकि अगर आप पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देखेंगे तो तेजी जिंक में भी देखने को मिली है। बाकी फिलहाल प्राइस एक्शन देखें तो 814 पर कॉपर ट्रेड कर रहा है, एल्यूमिनियम तो आज भी आधा % ऊपर है 248 के लेवल्स पर। अखिलेश जी बताइए पहले तो ओवरऑल पूरा बेस मेटल पैक आप कैसे देख रहे हैं, डेवलपमेंट्स के बीच में क्या आउटलुक है? नमस्ते। देखिए, मैं नेक्स्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोलूँगा। यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज जैसे चाइना के स्टेटमेंट्स देखेंगे तो उन्होंने जो फर्दर लोन से रिलेटेड जो कट्स थे उनको होल्ड किया है। उसका कहीं न कहीं रीज़न डॉलर इंडेक्स में आने वाली तेज़ी है, जिसके कारण युआन के अंदर हमने एक शार्प डेप्रिसिएशन देखा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ है, चाइना कुछ टाइम के लिए होल्ड करेगा और उसका प्रेशर में भी यहाँ पे मेटल्स में देखने को मिल सकता है। हालाँकि जो कारोबार है वो काफ़ी वॉलेटाइल और मिला-जुला हमने देखा कॉपर और जिंक के अंदर स्पेशली। मुझे लगता है कि यहाँ पर मेक एंड ब्रेक जैसा कुछ ट्रेड्स यहाँ पे लेने चाहिए। मुझे लगता है कॉपर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट 812 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल कॉपर ब्रीच नहीं करता, तो यहाँ पर सेलिंग करना थोड़ा-सा बेटर प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल के आस-पास है। इसके नीचे प्राइसेस रहते हैं तो मुझे अगेन लगता है कि 797 792 तक के भाव हमको आने वाले सत्रों में देखने को मिलेंगे। वहीं जिंक भी एक बार मुझे लग रहा है टेक्निकली अभी भी स्ट्रक्चर इसका वीक है। 883.50 जब तक ये लेवल्स के नीचे बना हुआ है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, तब तक यहाँ पे मुझे लगता है कि सेलिंग की गुंजाइश है और 4 से 5% की यहाँ पर डाउन साइड देखने को मिल सकती है। भाव की बात करें तो 267 तक मुझे भाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की आप रणनीति का ध्यान रख सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली कॉपर के लेवल ब्रिज होते हैं तो वो रिवर्स कर सकते हैं, देन प्राइसेस फर्दर एक्सेलरेट करेंगे 830 के आसपास तक। जी ओके अच्छा, एल्यूमिनियम पर स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक आपका क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमने देखा है, जैसे अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, आपने भी मेंशन किया। एल्यूमिनियम स्पेशली पिछले कुछ दिनों के मूव के बाद इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है, और अगर थोड़ा सा बड़ा पर्सपेक्टिव लें तो क्या टारगेट्स और क्या व्यू है? जस्ट मोमेंट। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर नो डाउट बॉटमिंग जो इन्होंने बनाया है वो काफी स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि इसका जो मूवमेंट है वो बाकी कंपेयर टू बेस मेटल्स थोड़ा सा बेटर रहने वाला है। और मुझे लगता है कि इसका जो बेस बना था 234 के आसपास बना था, और वहां से हमने एक खासा रैली देखने को मिली है। और इसकी ये जो रैली है मुझे लगता है 256-57 तक जानी चाहिए। तो तब तक एल्यूमिनियम का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है बुलिश है, और यहाँ पे अभी 3-4% की गुंजाइश है कि अपसाइड हमको देखने को मिले मूवमेंट। इसमें आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। जी ओके तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी एल्यूमिनियम पर हो सकती है, 248 पर आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए बाकी स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर हम बाकी पॉकेट्स देखें आज के कारोबार में, तो एक्शन कुछ और सेलेक्ट पॉकेट्स में भी रहा है, उन पर भी ट्रेड्स लेंगे, साथ ही पे क्विक क्वेश्चंस को भी करेंगे शामिल। अखिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, और आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए अखिलेश जैन हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं अब कॉलर से, और पहले कॉलर मुनीत हमारे साथ कनेक्टेड हैं चंडीगढ़ से। मुनीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम मुझे क्रूड में चेक करना था कि क्रूड में हम लोग क्या कॉल कर सकते हैं, बिकॉज आई बॉट 6200 का सी बाई किया है मैंने। आप ओके 6200 का कॉल ऑप्शन आपने खरीदा हुआ है? हाँ यस सर। ओके तो एक प्राइस आउटलुक भी लेना चाहते हैं, प्लस अपनी ट्रेडिंग पोजीशन पर भी स्ट्रैटेजी समझना चाहते हैं, क्या सलाह रहेगी आपके अखिलेश? देखिए, क्रूड के मार्केट को क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर बैकवर्डेशन जैसा कंडीशन बनाया है, जो सजेस्ट कर रहा है कि एक बार ऊपरी भाव से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मुझे लगता है कि 6050 एक उपयुक्त लेवल होगा, जिसके आसपास आने पर क्रूड में बिकवाली की जा सकती है। 6090 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें।
ग्रेजुअली मुझे लगता है भाव 5850 और 5750 तक आ सकते हैं। वहीं मेरा ऑप्शन के अंदर रिकमेंडेशन रहेगा, अगर प्राइसेस 6050 के आसपास है तो अपनी जो ये पुट है 6200 की, उसको शिफ्ट करके 6050 पे ले लें। और ये जो अभी पुट चल रही है अप्रोक्सीमेट 229 के आसपास चल रही है, तो मुझे लगता है कि 170-75 के आसपास ही पुट आती है, तो यहाँ पर आप शिफ्ट हो जाए और ग्रेजुअली पूरे 350 से 400 की रेंज में मुझे लगती है। तो इस प्राइस रेफरेंस से आप रणनीति अपनी क्रूड के अंदर बना सकते हैं जी। ओके, सुरेंद्र गुप्ता का सवाल लेते हैं। इन्होंने एसएमएस के थ्रू में भेजा है, गुना मध्य प्रदेश से। सोयाबीन पर इनका क्वेश्चन है, 10 टन सोयाबीन इन्होंने ली हुई है 5250 के भाव पर। जाना चाहते हैं क्या प्राइसेस यहां से आगे सर्ज होंगे, एक प्राइस आउटलुक लेना चाहते हैं। देखिए प्राइजेस अभी सबड्यूड लग रहे हैं, मुझे एक टेरिटरी में ही लग रहे हैं। हालांकि मैं बहुत स्पेसिफिकली ट्रेड नहीं करता, बट मुझे लगता है कि ये जो रेंज है वो 5350 से लेकर 5100 की रेंज में अभी रहनी चाहिए। और इस वीक मुझे इतना मूवमेंट इसमें कॉन्ट्रैक्ट में लग नहीं रहा जी। ओके, चलिए बात करते हैं अब अगले कॉलर की। और मनीषा ने एक सवाल भेजा है रायपुर से। नेचुरल गैस पर 2 लॉट लिए हुए हैं 296.90 की प्राइस पर। आगे लिया इन्होंने रिसेंटली काफी अच्छा सर्ज हमने देखा नेचुरल गैस प्राइसेस में, पर इनके हायर लेवल्स की बाइंग है, क्या सजेशन इन स्तरों से। देखिए ओवरऑल मोमेंटम अभी भी नो डाउट यहाँ पे तेजी का ही लग रहा है। अगेन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ 279-80 तक के, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छी डेवलपमेंट है, सपोर्ट अच्छे हैं। और यहाँ से फर्दर अगर डेवलपमेंट अपसाइड बनता है तो 305-322 तक की भी यहाँ पे संभावना है। हालांकि जो भाव है अभी आपके खरीद स्तरों के आसपास है, तो मुझे लगता है एक बार 295-96 के पास एग्जिट करें आप। 15 एक पॉइंट नीचे अगर करेक्शन आता है तो वहां पर अपनी पोजिशन बिल्डअप करें 305-322 के टारगेट के लिए जी। ओके, चलिए तो होल्ड कीजिए, तेजी यहां से कंटिन्यू हो सकती है। आज भी 6% ऊपर प्राइसेस कर रहे हैं ट्रेड।